नमस्कार साथियों। आज का हमारा अध्याय है फ्रेश वाटर फिशेस इन इंडिया। उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एडिबल फ्रेश वाटर फिशेस। फ्रॉम प्रीहिस्टोरिक पीरियड्स fishes have been used as a protein rich diet for the human being. The popularity of the fishes has been mentioned in our religious books like Ramayana and Mahabharata also. प्रागैतिहासिक काल से ही मछलियों को मनुष्यों के द्वारा प्रोटीन से प्रचुर डाइट के रूप में उपयोग में लाया जाता रहा है। मछलियों की लोकप्रियता हमारी धार्मिक पुस्तकों रामायण और महाभारत में भी इसका वर्णन किया गया है। इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा द फिश इंडस्ट्री इज अबाउट 1500 ईयर ओल्ड। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मछली उद्योग 1500 वर्ष पुराना है। In Bengal, every family traditionally has at least one pond for fishes. बंगाल में प्रत्येक परिवार पुराने समय से ही कम से कम एक तालाब अपने घर में रखता है। It is a blind belief that if fish, particularly Labio rohita, is offered in this Shraddh ceremony, the ceremony performed after death of a person, the dead person will be certainly go to the heaven. ऐसा मान्यता है कि यदि लेबियो रोहिता को श्राद्ध सेरेमनी में यदि परोसा जाता है तो मरने वाला जो मनुष्य है वह स्वर्ग में जाता है। There is another view also that human race originated near the water reservoirs and the fish might have attracted the human being. दूसरा मत यह भी है कि मानव की जितनी भी रेसेस हैं उन सभी रेसेस को उद्गम जलाशयों के निकट हुआ है और जलाशयों में रहने वाली मछलियों ने हमेशा मानव को आकर्षित किया है। फ्रेश वाटर फिशेस प्रोवाइड वैल्यूएबल सोर्स ऑफ द फूड सप्लाई टू द इनहैबिटेंट्स। जो स्वच्छ जलीय मछलियां होती है वह मूल्यवान भोजन की आपूर्ति करती है अनेक देशों में। In America, the fishes of the Great Lakes are of considerable economic importance. अमेरिका में जो ग्रेट लेक्स है वो अधिक आर्थिक महत्व की है। Flesh of fish is highly perishable commodity, constituted 60 to 80% water and 30 to 20% protein and greater or lesser amount of the fat. मछली का मांस एक पेरिशेबल कमोडिटी है जिसमें 60 से 80% जल और 13 से 20% प्रोटीन और अधिक या कम मात्रा में वसा पाई जाती है। द फ्लैश आल्सो कंटेन फास्फोरस एंड विटामिन्स। इस मांस में फास्फोरस और विटामिन भी होते हैं। इट इज नोटेबल दैट द फिशेस केप्ट इन सिंपल पॉन्ड स्टार्ट ग्रोइंग एंड ब्रीडिंग देयर। The importance of the fish may be examined from the following point of view. Is the fish suitable for fish culture? Can it grow faster? Can it attain good length and weight? Can it provide nutritive and digestive food? Is it palatable? There are a number of freshwater fishes which are of much economic importance. Some common edible freshwater fishes are listed here. First is measure carp, Catla catla, Catla, Teleostomus cypriniformis, Cyprinidae, Catla catla. This classification starts from the class. This is Catla catla diagram in front of the U. This fish is distributed all over the India, throughout the India. It attains maximum length of about 180 centimeter, but is suitable for the food when it is not more than 61 centimeter. Body is deep, stout, broad snout, mouth is larger, provided with prominent lower lip and large gill apparatus. The color is greyish on the dorsal side, while silvery on the lateral side. Fins are the dark and sometimes black also. कतला कतला मछली संपूर्ण भारत में वितरित है। ये 180 सेंटीमीटर की अधिकतम लंबाई को प्राप्त करती है
लेकिन जब ये 61 सेंटीमीटर की होती है तो भोजन के रूप में उचित होती है। इसकी शरीर गहरा, स्टोट, इसका स्नाउट ब्रॉड होता है, मुख बड़ा होता है, इसका लोअर लिप प्रोमिनेंट होता है, गिल अपैरेटस बड़ा होता है, ग्रेइश कलर की होती है, डोर्सल साइड से ज़्यादा गहरी कलर की होती है और पार्श्व में थोड़ी चमकीली सतह पाई जाती है, सिल्वरी सतह होती है। फिन्स इसके गहरे रंग के होते हैं और कभी कभी काले भी होते हैं। कतला इज one of the fastest growing fish and largest carp which migrates towards river in plains region in breeding season from June to August. कतला सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली सबसे बड़ी कार्प मछली है जो मैदानों के रिवर्स में, रिवर इन प्लेन्स जो रिवर की तरफ जो है ब्रीडिंग सीजन में प्रवास करती है जून से अगस्त में। After the 16-18 hours of the fertilization, larvae are hatched, which are 4.5 to 5.3 mm in length, and the young ones measured up to 15 to 20 centimeter in length and feed exclusively on water flies. And this can grow 7.5 to 10 centimeter per month and 2 pounds per year in weight. Cutlet very strong fish and can jump over the fishing net when captured inside the net. कतला जो है सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली मछली है, सबसे बड़ी कार्प है। ये प्लेन्स ऑफ द रिवर में की ओर माइग्रेट करती है ब्रीडिंग सीजन में जून और अगस्त में। 16 से 18 ओवर तक इसका फर्टिलाइजेशन चलता है। फिर लार्वे जब हैच्ड होते हैं अंडे से तो 4.4 से 5.3 मिलीमीटर के लंबे होते हैं। इसके जो यंग वंस होते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर लेंथ के होते हैं। ये मुख्यतः या नितांत रूप से वाटर फ्लियाज जो होते हैं उसको खाते हैं और ये 7.5 से 10 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से वृद्धि करती है। एक साल में इसका वजन 2 पाउंड बढ़ जाता है। कतला बहुत मजबूत मछली है और कभी कभी जो मछली पकड़ने की नेट है उस नेट के पकड़ने के पश्चात भी जंप कर जाती है। इसका जो फिन फार्मूला है वो DPV D18 to 19 in bracket 3.5 to 15 to 16, P9 V9 A8 3/5, C19 L143, LTR 7.5 6 is to 1.7 and B1 pair. It means dorsal fins consist of 18 to 19 fin rays. Lateral row, upper formed sides और scales, C means 19 है, P means pectoral fin है, L means lateral line of the perforated scales है, B ventral fin है, LTR lateral transverse line है, A for anal fin है, B for barbicels है और C for caudal fin है. Next में I will explain this once again. Lebiorhyncha or rohu. Same classification is there. Class Teleostomi, order Cypriniformis, family Cyprini, genus Labio, species Rohita. Cyprinidae family. This is famous and very valuable carp distributed in the plains of the India except in southern part. It attains a length of more than 90 centimeters. Body is elongated and bluish or the brownish grey on the dorsal side. Snout projects bluntly and abruptly under short mouth. Barbicels are feebly developed. Lips are thick with inner fold and the fins are grey, red and brownish. It is a pond and bottom feeder both and most suitable for the pond culture. They can make easy dive in water. The younger fries may feed on zooplankton, plias, etc. But adults are found to be vegetarian and feeds upon the bottom, shade, mud, vegetables, leaves of the aquatic plants, alga. It breeds in flooded river during the monsoon period. Its fecundity is reported to be greater than the katla and female lays about 2 million eggs at the time. Young ones may attain a length of up to 45 centimeters and weight of 675 grams per year.
Fries may be transported over long distance with a little mortality, and it is distributed in the Pakistan and Burma also. This is a Labiorhoita fish. Labiorhoita fish का जो क्लासिफिकेशन उसी प्रकार का है, टीलियोस्टिमाई, सिप्रिनिफॉर्मिस, सिप्रिनिडी, लेबियो एंड रोइता। ये बहुत ही मूल्यवान प्रसिद्ध मछली है जो भारत के मैदानों में पाई जाती है, केवल साउदर्न पार्ट को छोड़कर। यह लगभग 90 सेंटीमीटर की लंबाई को प्राप्त करती है। इसका शरीर लंबा ब्लूइश ब्राउनिश ग्रे रंग का होता है डोर्सल साइड पे। इसका स्नाउट जो है ब्लंटली और एब्रप्टली अंडरशूट माउथ होता है। यह स्नाउट आगे निकला हुआ और माउथ जो है इसके नीचे से अंडरशूट माउथ कहते हैं। तो इसका माउथ जो है अंडरशूट होता है। इसमें बार्बी सेल्स जो है बहुत कम डेवलप होते हैं। इधर बार्बी सेल्स बहुत कम डेवलप होते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा है। लिप्स जो है, लिप्स, इसके जो लिप्स हैं वो दोनों मोटे मोटे लिप्स हैं। लिप्स दोनों मोटे हैं, लिप्स इसके मोटे हैं। इसके अलावा फिन्स जो इसके ग्रे रंग के हैं, ये रेड और ब्रैंकिस रंग की हो सकती है। ये पॉन्ड के पेंदे में जाकर के खाना खाती है, बॉटम फीडर है पेंदे में, और इसके पॉन्ड में कल्चर के लिए ये उपयुक्त है। ये आसानी से नदी के अंदर डुबकी लगा सकती है। इसके यंगर्स जो फ्राइज होते हैं वो जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं और फिलियाज को खाते हैं, लेकिन वयस्क जब हो जाती है तो ये वेजिटेरियन शाकाहारी होती है। ये बॉटम की रेत को, कीचड़ को, वेजिटेबल्स को, एक्वेटिक प्लांट्स के पत्तियों को और शैवालों को खाती है। जो फ्लडेड रिवर की ब्रीड्स होती है, मतलब ये प्रजनन मानसून के पीरियड में ये ब्रीडिंग करती है, और इसकी फिकेंडिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है, कतला से भी अधिक होती है। मादा जो होती है वो 2 मिलियन एग यानी कि 20 लाख अंडे एक समय में देती है, और इसके यंग वंश जो है 45 सेंटीमीटर की लंबाई को प्राप्त करते हैं, और इसका जो वजन होता है वो 675 ग्राम के आसपास होता है एक साल में। फ्राइज जो होते हैं, लंबी दूरी तक इसके फ्राइज को ले जाया जा सकता है। इसकी बहुत कम मोर्टेलिटी होती है, और ये पाकिस्तान और बर्मा में भी पाई जाती है। इसका फिन फॉर्मूला देखें तो मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। डी फॉर डोर्सल फिन में 16 फिन रेज होती है, जिसमें 3 ऊपर की ओर है और 13 नीचे लेकर रखी है। सी पी, इसके बाद पी आता है। पी फॉर पेक्टोरल फिन है, ये पेक्टोरल फिन है। पेक्टोरल फिन में जो 17 फिन रेज पाई जाती है। या वी फॉर जो है वेंट्रल फिन है, और वेंट्रल फिन में 9 फिन रेज होती है। या ए फॉर है एनल फिन है, एनल फिन में 7 पाई जाती है, 2 ऊपर की और 5 नीचे की ओर है। सी फॉर जो होता है यहाँ पर कॉडल फिन होता है, उसमें 19 है। और एल जो होता है यहाँ लिख रखा हमारे पास एल आई है, ये लेटरल लाइन ऑफ परफोरेटेड स्केल। लेटरल लाइन में परफोरेटेड जो स्केल्स है, उन स्केल्स की संख्या 40 से 41 होती है। यह स्केल्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो एल टी आर लिख रखा है वो लेटरल ट्रांसवर्स लाइन जो होती है, वहाँ पर स्केल्स की संख्या 6.5 से 7 से 19/2 होती है। और B-1 लिख रखा है, वो तो B1 पेयर एक जोड़ी इसमें पाए जाते हैं। ये लेबियोरोहिता का डायग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास आती है लेबियो कालाबासु। ये है लेबिया कालबासु। लेबियो कालबासु को कालबासु भी कहा जाता है। सेम क्लासिफिकेशन है। क्लास टीलियोस्टिमाई, ऑर्डर सिप्रिनिफॉर्मिस, फैमिली सिप्रिनिडी, जीनस लेबियो, स्पीसीज कालाबासु। Teleostomi, Cypriniformis, Cyprinidae, Labio and Calabasu. It is an excellent food fish distributed in the rivers of the Punjab, West Bengal, Odisha and part of South India. They are found in large number and are also available in the ponds along with Katla and Roe. Body is deep, stout and rather long conical height. The presence of elongated barb cells and the special pigmentation in the cone is characteristic feature of this fish. Maximum length recorded for this fish is 91 centimeter. But commonly in a well-maintained pond, they can grow up to 25 to 30 centimeter in length per year and attain a length of 42 centimeter. The main food of this fish is snail, worms, bottom algae, etc. The breed during the monsoon period like cat and rohu. This fish is also found in Burma and Pakistan. ये जो मछली होती है लेबियो कालाबासु, इस कालाबासु कहा जाता है। इसके वर्गीकरण उसी प्रकार का है। टीलियोस्टिमाई, सिप्रिनिफॉर्मिस, सिप्रिनिडी, लेबियो एंड कालाबासु। ये भोजन में खाने योग्य मछली है। नदियों में पाई जाती है, पंजाब, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की नदियों में, एंड साउथ पार्ट में भी पाई जाती है। ये
तालाबों जलाशयों में भी पाई जाती है, कटला और रोहू के साथ साथ में। इसकी बॉडी गहरी होती है, स्टाउट होती है, रादर देन लॉन्ग एंड कॉनिकल के बजाय बॉडी डीप और स्टाउट होती है, लंबी और कोनिकल नहीं होती है। इसमें लंबे लंबे बारबी सेल्स, ये बारबी सेल्स पाए जाते हैं। स्पेशल पिगमेंटेशन, विशेष प्रकार का रंजक होता है। कौन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इस मछली का होता है? इस मछली की मैक्सिमम जो लंबाई होती है वो 91 सेंटीमीटर की होती है। ये इसको तालाबों में अच्छी तरह से मेंटेन किया जा सकता है और एक साल में ये 25 से 30 सेंटीमीटर तक वृद्धि कर लेती है और 42 सेंटीमीटर की वृद्धि को प्राप्त कर लेती है। इसका जो मेन फूड होता है वो स्नेल्स है, घोंगे, क्रमी और पेंदे की जो शैवाल होती है उनको यह खाती है। यह मानसून के सीजन में जनन करती है। कतला और रोहू के साथ में ये रहती है। दिस फिश इज आल्सो फाउंड इन बर्मा एंड पाकिस्तान, बर्मा और पाकिस्तान में भी यह पाई जाती है। नेक्स्ट जो मछली हमारे पास, इसका जो है फिन फार्मूला दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है इसका फिन फार्मूला, और इसका फिन फार्मूला इधर दे रखा है। लेबियो कोलबस का फिन फार्मूला D means dorsal fin 17 30/15, P 19, V9, A7 2.5, C19 LI 41, LTR 7 1.2 and B जो है 2 है। नेक्स्ट फिश आती है लेबियोगोनियस, इसे कर्सा भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन क्लास टीलियोस्टिमाई, ऑर्डर सिप्रिनिफॉर्मिस, फैमिली सिप्रिनिडी, जीनस लेबियो एंड स्पीसीज गोनियस। This species is found in fresh water North India, and this is Labiogonius is this one. ये Labiogonius मछली है। Labiogonius this is found in fresh water of the North India, Assam and Odisha along with the east coast up to Krishna. It is regarded to be a food carp because its better taste. The dorsal side of the body is grayish in color, and while ventral side has lighter color. Scales are smaller, provided with dark margins, and the lips are pronounced and thicker. The feeding habit is the same as rohu and the breed. The food consists of vegetable matter, organic debris, planktonic algae. Breeding season of this period is monsoon period. ये जो मछली होती है, ये मछली पाई जाती है नॉर्थ इंडिया में, ये मछली, और नॉर्थ इंडिया में भी आसाम और उड़ीसा में, और जिसका जो पूर्वी तट वाला किनारा है वहां पर पाई जाती है, कृष्णा नदी तट। इस मछली को भोजन कार्प कहा जाता है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये जो है इसके डोर्सल साइड पर पृष्ठ सतह पर ग्रेइश कलर की होती है और अदर सतह पर यह लाइट रंग की होती है। इसकी जो स्केल्स होती है वो छोटे छोटे स्केल्स होते हैं जिन पर डार्क मार्जिन्स पाया जाता है। इसकी जो लिप्स होती हैं प्रोनाउंस्ड और थिकर लिप्स होती है। इसकी फीडिंग हैबिट जो है रोहू के समान होती है। ये शाकाहारी है, वेजिटेबल मैटर्स को, कार्बनिक डेब्रिस को और प्लैंक्टोनिक एल्गी को खाती है, और इसका मानसून पीरियड जो है ब्रीडिंग सीजन है। इसका जो फिन फार्मूला है D16, P17, V9, A7, C19, LI 74, LTR 16 और B2 पेयर्स है। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ फिश हमारे पास आती है, इसको हम कहते हैं सिरिनियास मृगला। ये डायग्राम आपके सामने है, इसको मृगला कहा जाता है। क्लास टीलियोस्टिमा, ऑर्डर सिप्रिनिफॉर्मिस, फैमिली सिप्रिनिडी, जीनस सिप्रिनस, स्पीसीज मृगला। This is mainly found in fresh water in the northern India, Punjab, West Bengal and Odisha, and this carp resembles very much with Labiorota except that it has wider mouth and thinner lips. Body is dark grey on the dorsal side and orange colored on the ventral side. The maximum length attained by the carp is about 90 to 100 centimeter, and the growth is about 20 centimeter is recorded in 8 months, and this growth data is based on experimental conducted by 600 fingerlings, and the young ones have similar feeding habit as the katla and roe, but fingerlings and adults feed on the huge amount of the decaying organism. Major food consists of sand, mud, algae, decaying vegetation. The male attains maturity 1 year, while the female attains
after 1 year, while the females mature before completion of the 1 year, and breeding takes place in flooded rivers during the July to September. ये मृगला है, इसको सिरिनियास मृगला कहा जाता है। टेलियोस्टिमा सिप्रिनिफॉर्मिस सिप्रिनिडी सिरिनियास मृगला मुख्यतः स्वच्छ जलीय उत्तर भारत के स्वच्छ जलीय जलाशयों में पाया जाता है। ये पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाई जाती है। ये कार्प मछली के समान होती है और लेबियोरोइता से थोड़ी सी भिन्न इस बात में है कि इसका जो माउथ होता है वो थोड़ा कम वाइडर रहता है। वाइडर माउथ, चौड़ा मुख होता है और पतले लिप होते हैं। लेबियोरोइता के लिप्स जो होता है मोटे होते हैं और कम खुलता है माउथ। इसका माउथ वाइड है और लिप जो है पतले है। इतने सी भिन्नता लेबियोरोइता से पाई जाती है। इसका शरीर जो है गहरे ग्रे रंग का होता है पृष्ठ सतह पर, और जो अदर सतह होती है वो नारंगी रंग की होती है। ये मछली की जो अधिकतम लंबाई है, मृगला की अधिकतम लंबाई 90 से 100 सेंटीमीटर होती है और 8 महीनों में यह 20 सेंटीमीटर की वृद्धि को प्राप्त करती है। इसके ग्रोथ डाटा जो है, ये ग्रोथ डाटा 6000 फिंगरलिंग्स पर किए गए प्रयोग पर आधारित है। जो इसके यंग वंस होते हैं उसकी जो फीडिंग हैबिट्स होती है वो कटला और रोहू के समान होती है। इसके फिंगरलिंग्स बड़ी मात्रा में जो डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। इसका मेजर जो फूड होता है उस मेजर फूड में रेत, कीचड़, शैवाल और मृत कार्बनिक पदार्थ, मृत कार्बनिक जो वनस्पति होती है उसको यह खाता है। इसका जो नर होता है वो 1 साल में परिपक्वता प्राप्त करता है, जबकि मादा 1 साल से पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर देती है। और जुलाई से सितंबर जो फ्लडेड रिवर्स होती है उनमें यह ब्रीडिंग करती है। अब आती है हमारे पास, इसका फिन फॉर्मूला देख लेते हैं। D16, P18, B9, A8, C15, Li42, 44, LTR 6.5 upon 6.5 B1 पेयर। सिरिनियास रेबा, इसे रेबा कहते हैं। क्लास टीलियोस्टिमाई, ऑर्डर सिप्रिनिफॉर्मिस, फैमिली सिप्रिनिडी, जीनस सिरिनियास और स्पीशीज रेबा। It is distributed throughout the India and quickly identified by hexagonal scales, dark pigmentation and a small tapering head. The male is smaller than the female and attain the maximum length of 30 centimeters. The young ones feeds on the zooplanktons and grow faster than the fries of the cutla. The adult reba mainly 60% feeds on planktonic algae, but sand, debris, mud and vegetation etc. also constitute the food of this fish. Breeding occurs in flooded marginal shallow waters in the June to September, and the larvae emerges after 14 to 15 hours of the fertilization, and they may take 14 to 15 weeks to attain adult stage. Fries are collected for stocking in ponds and even in the seasonal waters due to the quick growth. ये सिरिनियास रेबा है और इसका क्लासिफिकेशन है टीलियोस्टिमाइस, सिप्रिनिफॉर्मिस, सिप्रिनिडी, सिरिनियास एंड रेबा। ये पूरे भारतवर्ष में वितरित होती है। अपने षटकोणीय सल्कों और गहरे कलर के कारण आसानी से पहचानी जा सकती है, जबकि इसका सिर नुकीला होता है, नर मादा से छोटा होता है और इसकी मैक्सिमम लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। इसका जो शिशु होता है वो जू प्लैंक्टन्स को खाता है और कतला से अधिक फास्ट रेट से यह वृद्धि करता है। जो एक एडल्ट रेबा होती है वो 60% प्लैंक्टोनिक एल्गी को खाती है, लेकिन इसके साथ में रेत के डेब्रिस, रेत के कांड, कीचड़ और वनस्पति को भी खाती है। ब्रीडिंग सीजन जो इसका होता है मार्जिनल जो सेलो वाटर होता है उसमें होता है जून से सितंबर तक है। इसमें से लार्वा जो 14 से 15 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के पश्चात निकलते हैं। 14 से 15 वीक में ये एडल्ट में परिवर्तित हो जाती है और फ्राइज को जो है कलेक्ट करके स्टॉक किया जा सकता है पॉन्ड में ले जाने के लिए, और सीजनल वाटर में इसमें जो है इसकी क्विक ग्रोथ होती है। इसका जो फिन फॉर्मूला है D11 2/9, P16 V9, A8 2/6 and C19 LTR 36 to 17, LTR 7/5 B1 पेयर। अब हमारे पास आती है कैटफिश। कैटफिशेस
Catfishes are provided with very small eyes and well-developed Barbie cells by which they make a good vision and find their way. This is why they are called as catfishes. They are good nutritive value and utilize less quality of oxygen, so have more hemoglobin in the blood. कैट फिशेस उन मछलियों को कहा जाता है, या कैट फिशेस वाली जो मछलियां होती है उन मछलियों की विशेषता होती है कि उनमें छोटी सी आंख पाई जाती है और एक लंबे बार्बी सेल्स पाए जाते हैं। छोटी आंख के कारण इनका विजन बहुत अच्छा हो जाता है और वे आसानी से अपने रास्तों को ढूंढ लेती है, इसलिए तो इन्हें कैट फिशेस कहा जाता है। ये इनका जो भोजन वैल्यू है, पोषणिक वैल्यू, वह अधिक होती है। ये बहुत कम ऑक्सीजन का उपयोग करती है क्योंकि इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैट फिशेस का एग्जाम्पल है, पहली कैट फिश है वोलेगो आटू, जिसे कहते हैं परहिन। यह है वोलेगो आटू या परहिन। डायग्राम आपके सामने है। इसका क्लासिफिकेशन है टीलियोस्टिमाई सिप्रिनिफॉर्मिस सिल्यूरिडी, genus Volego and species Attu. These fishes are distributed in the lakes and rivers of all over India and are commonly known as freshwater sharks. This is one of the largest freshwater catfishes and attain a maximum length of about 183 centimeter, but it is usually 61 to 91 centimeter long. This species is a good for eating and also a good game fish. Volego is a predatory in nature, so causes extra destruction to the young carp in stocking ponds. They are provided with large mouth and sharp teeth, helpful for predation. Action. They feed on the human and other caracases also. Breeding takes place in rainy season and they are found in fresh water in India, Pakistan, Burma, Java, Sumatra and Indonesia. Fin formula D5, P1.14, V10, A86, 4.82, C17 and B2 pairs. 2 pairs, B means Barbie cells है, 2 pairs Barbie cells are there. वोलेगो अतु एक प्रकार की कैट फिशेस है जिसे परहीन कहा जाता है। टीरियोस्टिमाई सिप्रिनिफॉर्मिस सिल्यूरिडी वोलेगो और अतु इसका क्लासिफिकेशन है। यह झीलों और नदियों में संपूर्ण भारत में पाई जाती है। इन्हें स्वच्छ जलीय शार्क्स कहा जाता है। ये सबसे बड़े आकार की स्वच्छ जलीय कैटफिश है जो लगभग 183 सेंटीमीटर की लंबाई को प्राप्त करती है, लेकिन सामान्यतः ये 61 से लेकर 91 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये स्पीशीज खाने के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी गेम फिश भी है। वालेगो जो है शिकारी प्रकृति की होती है। ये बहुत एक्स्ट्रा डिस्ट्रक्शंस करती है। स्वच्छ जल में पाई जाने वाली कार्प्स को भी ये क्षति पहुंचाती है। इसमें का जो माउथ होता है वो बड़ा होता है, टीथ इसके शार्प होते हैं और इसकी प्रेडेटरी जो एक्शन होती है वो बहुत फास्ट होती है। यह मानव को और दूसरे जो कैराकेसेस है उनको भी खा जाती है। इसका ब्रीडिंग रेनी सीजन है। यह स्वच्छ जल में भारत, पाकिस्तान, बर्मा, सुमात्रा और इंडोनेशिया में पाई जाती है। D5, P1/14, V10, A86, 4/82, C17 और B2 पेयर्स जो है वोलेगो अतु का फिन फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो फिश हमारे पास आती है उसमें इसका नाम है मिस्टर सिंगला। मिस्टर सिंगला इसको टेंगरा भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन क्लास टीलियोस्टिमाइस, ऑर्डर सिप्रिनिफॉर्मिस, फैमिली बगरिडी, जीनस मिस्टस और स्पीशीज है सिंगला। This fish is found in riverine system like Ganges and Jamuna and also inhabits small reservoirs. Body is brownish on the dorsal surface and silvery on the lateral side. The fish is predatory on the small carps, other fishes and prawns. When matured, it attains a length of about 46 centimeters.
Tangra can attain maximum length of 117 centimeter and weight of 11 kg. They are also observed to be feeding on some insects, larvae, crustaceans, aquatic weeds, etc. It breeds in the river and ponds, and the breeding season is April to July. The breeding of this fish is peculiar. They score around the lay eggs in the excavated portion and the eggs are guarded by them. Fin formula is D1 upon 70, P1 upon 9, V6, A11 to 12, 3 upon 8 to 9, C 19 to 21, and B is 4 pair. मिस्टर सिंगला, इसे टेंगरा मछली भी कहा जाता है, और ये जो टेंगरा होती है उसके क्लासिफिकेशन है टेलियोस्टिमाई, सिप्रिनिफॉर्मिस, बगरिडी, मिस्टस और सिंगला। ये गंगा के रिवराइन सिस्टम में पाई जाती है, गंगा और जमुना में, और छोटे छोटे जलाशयों में पाई जाती है। ये भूरे रंग की होती है पृष्ठ सतह पर और सिल्वर कलर की होती है पार्श्व सतह पर। यह शिकारी प्रकृति की कार्प मछली होती है। स्मॉल कार्प्स का ये शिकार करती है। जब ये परिपक्व हो जाती है तो 46 सेंटीमीटर की लंबाई को प्राप्त करती है। टेंगरा की जो मैक्सिमम लंबाई 117 सेंटीमीटर और 11 किलो की होती है। ये कीट, लार्वे, क्रिस्टेशिया, एक्वेटिक वीड्स को खाती है, और इसकी जो ब्रीड्स होती है वो नदी और तालाब के ब्रीडिंग सीजन इसकी अप्रैल टू जुलाई है, और इसकी ब्रीडिंग जो होती है बहुत ही विशिष्ट होती है। ये एक्सकेवेटेड पोर्शन होती है और इसके अंडों की ये सुरक्षा करती है। इसका फिन जो होता है D1.7 upon 0, P1.9, V6, A11 to 12, 3.8-9 और C19 to 21 और B4 जो है इसका फिन फॉर्मूला है मिस्टर श्रृंगला का, जिसे टेंगरा कहा जाता है। ये इस प्रकार की मिस्टर श्रृंगला और टेंगरा होती है। और नेक्स्ट हमारे पास है मिस्टिस और। ये मिस्टिस और है। मिस्टिस और के क्लासिफिकेशन टेलियोस्टिमाई, सिप्रिनिफॉर्मिस, बगरिडी, मिस्टस एंड और कहा जाता है। इसे दरियाई टेंगरा भी कहा जाता है। दिस फिश इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ईटन लोकली। द बॉडी इज ब्लूइश ग्रे dorsally and white on the ventral side. It attains the maximum length up to 91 centimeter. Ventral surface in the male gets inflamed and is thrown into the vascular folds during the breeding season. Villiform process secrete a white proteinaceous fluid which nourishes the young. The female partners never take part in the parental care of the young ones. यह मिस्टेस और है, और मिस्टेस और को दरियाई टेंगरा भी कहते हैं। टेलियोस्टिमाई, सिप्रिनिफॉर्मिस, बगरिडी, मिस्टस और इसका क्लासिफिकेशन है। ये व्यापक रूप से वितरित और स्थानीय रूप से खाई जाने वाली मछली है। इस बॉडी का ब्लूइश ग्रे कलर होता है पृष्ठ सतह पर, और इसकी जो अदर सतह होती है वो सफ़ेद होती है। ये 91 सेंटीमीटर की अधिकतम लंबाई को प्राप्त करती है। इसकी वेंट्रल सरफेस जो मेल की होती है वो इन्फ्लेम्ड होती है, एंड उससे जो है वेस्कुलराइज फोल्ड निकले होते हैं। मेल की वेंट्रल सतह पर वेस्कुलराइज फोल्ड्स होते हैं जो कि ब्रीडिंग सीजन के समय काम में लाए जाते हैं। इन्फ्लेम्ड एंड इज थ्रोन इनटू वेस्कुलराइज फोल्ड ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन में इसकी अदर सतह पर वेस्कुलराइज फोल्ड बढ़ जाते हैं। विलिफॉर्म इसमें प्रोसेसेस होते हैं जो सफ़ेद आकार के प्रोटीनियस द्रव पदार्थ का स्रावण करते हैं। ये द्रव पदार्थ इसके शिशुओं को खिलाया जाता है, और जिसका जो फीमेल पार्टनर होता है वो जो है पेरेंटल केयर की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। नरों में ये पेरेंटल केयर पाया जाता है। इसका नाम है मिस्टस और। मिस्टस कैवेसियस, इसके सूता हुआ टेंगरा कहते हैं मिस्टर कैवेसियस को।
क्लास टीलियोस्टिमाई, ऑर्डर सिप्रिनिफॉर्मिस, फैमिली बगरिडी, जीनस मिस्टस और स्पीसीज है कैवेसियस। ये मछली है मिस्टस कैवेसियस। दिस इज वेरी कॉमन फिश इन फ्रेश वाटर थ्रू आउट द इंडिया एंड दिस इज रेड कलर on the dorsal and yellow on the ventral surface. This attains maximum length of 46 centimeter. This fish is widely used and it is an esteemed food for human beings. Fin formula D 1.7.9 P 1.9 V6 A11 3 to 4.7-8 C16 and B4 pair. सिराना जो मछली है मिस्टर कैवेसियस मछली, ये मिस्टस कैवेसियस मछली जो होती है क्लासिफिकेशन टेलिमोस्टे सिप्रिनिफॉर्मिस, बगरेटी, मिस्टस और कैवेसियस है। ये बहुत सामान्य मछली है जो स्वच्छ जलीय जलाशयों में, भारत के सभी जलाशयों में पाई जाती है, थ्रू आउट इंडिया पाई जाती है। रेड कलर की होती है पृष्ठ सतह पर और अधर सतह पर पीले रंग की होती है। 46 सेंटीमीटर की अधिकतम लंबाई को प्राप्त करती है और ये फिश वाइडली यूज्ड होती है और इसका जो फूड जो होता है वो एस्टीम्ड होता है मनुष्य के लिए। फिश फॉर्मूला D 1.7.9 P 1.9 V6 होता है, E11 3-4 7-8 C16 और B4 पेयर्स होती है। पंगेसियस नेक्स्ट फिश हमारे पास आती है पंगेसियस का क्लासिफिकेशन देखें तो क्लास टीलियोस्टिमाई, ऑर्डर सिप्रिनिफॉर्मिस, फैमिली सैकिबिडी, जीनस पंगेसियस, स्पीसीज पंगेसियस. This fish is widely distributed in big rivers and found generally near the Bay of Bengal. The body is elongated and compressed and the head is covered with soft skin and it attains maximum length of 122 centimeters. Pangasius feeds partly upon the young fishes and mostly on the carps, but the chief food of this fish is mollusk. Breeding season of this fish is monsoon and they are distributed throughout the India, particularly in the Rohini and Rapti rivers. ये पंगेसियस है, इसका वर्गीकरण है टीलियोस्टिमाई, इसे प्यास भी कहा जाता है, सिप्रिनिफॉर्मिस, सैकिबिडी, पंगेसियस। ये पर्याप्त रूप से वितरित होती है, बड़ी नदियों में पाई जाती है, बंगाल की खाड़ी के आसपास की नदियों में ये पाई जाती है। इसका शरीर लंबा होता है और दबा हुआ होता है, सिर पर मुलायम त्वचा पाई जाती है, 122 सेंटीमीटर की अधिकतम लंबाई को यह प्राप्त करती है। ये छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है, कार्प फिशेस को खा जाती है और इसके अलावा मोलस्क को भी खा जाती है। इसका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो मानसून का होता है और भारत में ये रोहिणी और राप्ती नदियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है हिट्रोपन्यूस्टस फोसिलिस या जिसे सिंगी कहते हैं। सिंगी का क्लास से है टीलियोस्टिमाई, ऑर्डर सिप्रिनिफॉर्मिस, फैमिली हेट्रोपन्यूस्टिडी, जीनस हिट्रोपन्यूस्टस, स्पीसीज फोसिलिस. This is common catfish possessing accessory respiratory organs, so they are also considered in the live fishes. They are found in fresh water throughout the India. The head is flattened, wide and usually 30 centimeter long. Pectoral spines of this fish are poisonous and they are predatory in nature but not piscivorous. The main food of this fish consists of insect, worms, algae, fish remains and mud, and the breeding season of this fish is from April to June. ये हिस्ट्रोपन्यूस्टस फोसिलिस है। हिस्ट्रोपन्यूस्टस फोसिलिस का डायग्राम है। इसका जो फिन फॉर्मूला है D6P 1.7 1.2 V6 A62 to 66 C19 B4 पेयर। तो इस फिश का जो है हिस्ट्रोपन्यूस्टस फोसिलिस या इसको सिंगी कहा जाता है। टीलियोस्टिमाई सिप्रिनिफॉर्मिस हिस्ट्रोपन्यूस्टिडी, हिस्ट्रोपन्यूस्टस फोसिलिस इसका सामान्य नाम है। ये कॉमन कैटफिश है, इसमें एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको जीवित मछली कहा जाता है। इसे लाइव फिशेस कहा जाता है, इनको लाइव फिशेस। ये स्वच्छ जलीय जलाशयों में पाई जाती है। इनका जो है सिर चपटा होता है और सामान्यतः से जो है 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके जो पेक्टोरल स्पाइंस होते हैं, वो पेक्टोरल स्पाइंस जो होते हैं
वो पॉइजनस होते हैं। शिकारी प्रकृति की मछली है, लेकिन ये मछलियों को नहीं खाती है। इसका मेन फूड जो होता है कीट, कृमि, शैवाल और फिश के बचे हुए अवशेष के अलावा कीचड़ है, और अप्रैल से जून तक इसका ब्रीडिंग सीजन चलता है। इसका जो फिन फॉर्मूला है D6P1.7 1.2 V6 A62 266 C19 B4 पेयर है। क्लेरियास बैट्रिकस नेक्स्ट फिश हमारे पास है, क्लेरियास बैट्रिकस। इसको मंगूर भी कहा जाता है। मंगूर का क्लासिफिकेशन है टीलियोस्टिमाई सिप्रिनिफॉर्मिस क्लेरिडी क्लेरियास बैट्रिकस। डायग्राम सामने है आपको। क्लेरियास बैट्रिकस, दिस फिश फाउंड इन फ्रेश वाटर of the plains throughout the India, and this is usually found in mud but can survive independently on the aquatic respiration. The body is elongated with laterally compressed head. The body color is either uniformly reddish brown or greenish color. It may attain the maximum length of 45 centimeter. The chief food of this fish is plant, aquatic insect, larvae, sand and algal filaments. Breeding season April to June. Considered to be delicious fish, so it is great demand and fetches more price than the carps. It also found in Sri Lanka, Malaysia, Myanmar and other countries. Nowadays, it is widely used as experimental fish for the biological studies on the pituitary hormone D65 to 70, P1.8, B6, A47, C17, B4 pairs for the formula या फिर फॉर्मूला। क्लेरियास बैट्रिकस इसको मंगूर भी कहा जाता है। टीलियोस्टिमाई सिप्रिनिफॉर्मिस क्लेरिडी क्लेरियास बैट्रिकस इसका क्लासिफिकेशन है। सब्ज जलीय जलाशयों में पाई जाती है। भारत के मैदान में पाई जाने वाले जलाशयों में पाई जाती है। सामान्यतः यह कीचड़ में मिलती है और स्वतंत्र रूप से सर्वाइव करती है। इनमें एक्वेटिक रेस्पिरेशन होता है। इसका जो हेड जो होता है वो लेटरली कॉम्प्लेक्स होता है। बॉडी कलर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का, इससे लेकर के ग्रेइश ब्लैक कलर की होती है। अधिकतम लंबाई 45 सेंटीमीटर की होती है। ये जो है प्राण को, जलीय कीटों के लार्वों को और शैवालों के तंतुओं को खाती है। अप्रैल से जून तक इसका ब्रीडिंग सीजन है और इसको बहुत स्वादिष्ट मछली के रूप से जाना जाता है, इसलिए इसकी मार्केट में बहुत डिमांड रहती है। इसका जो फैचेस होते हैं वो कार्प की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है। यह श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार और दूसरे देशों में भी पाई जाती है। आजकल के दिनों में इसका जो उपयोग प्रायोगिक तौर पर किया जाता है, पिट्यूटरी हार्मोन की जैविक स्टडी के लिए इस मछली का प्रयोग किया जाता है। इसका जो फिन फॉर्मूला है वो D65 to 70, P1.8, V6, A47, C17, B4 पेयर्स होती है। अब आती है हमारे पास लाइव फिशेस। एक 10 मिनट और लागे हमारे रिकॉर्डिंग वेरी है। लाइव फिशेस चैना पैक्टेटस BL गोरी, क्लास टीलियोस्टिमाई, ऑर्डर ओपियोसिपेलिफॉर्मिस, फैमिली ओपियोसिपेलिडी, जीनस चैना और स्पीशीज Pernectatus. This species is found throughout the plains of the India and Pakistan. They prefer to live in stagnant water. The color of the fish varies according to surrounding water. It may attain a length of 31 centimeter in plain, but on the hills it is only 11 centimeter. The major food of this fish is aquatic insects, microorganisms, small fishes, mollusks and shrimps, and they are prolific breeder and development in much rapid. ये चैना पैक्टेटस है। चैना पैक्टेटस को ओपियोसिपेलस भी कहता है, इसको गोरी कहा जाता है। इसकी क्लास टीलियोस्टिमाई, ओपियोसिपेलिफॉर्मिस ऑर्डर है, ओपियोसिपेलिडी फैमिली है, चैना जीनस और पर्नेक्टेटस स्पीशीज है। ये मछली जो होती है भारत के मैदानी भागों में और पाकिस्तान में पाई जाती है। ये जो शांत जल होता है या स्थिर जल जो होता है उसमें पाई जाती है। इसका कलर जो है अलग अलग प्रकार का होता है। इसको
इसके चारों ओर पाई जाने वाले जल के अनुसार इसका कलर होता है। इसकी लंबाई 31 सेंटीमीटर की होती है और पहाड़ों पर 11 सेंटीमीटर की होती है। ये जलीय कीटों, छोटे छोटे जीवाणुओं, छोटी मछलियां, मोलस्क और श्रिम्प्स को खाती है। ये प्रोलिफिक ब्रीडर है, अधिक मात्रा में ब्रीड करती है और इसका डेवलपमेंट बहुत रैपिड होता है। इसका फिन फार्मूला D29 to 30, P16 to 17, B6, A20 to 22, C12, LI 35 to 37, LTR 4.5.7 होती है। चैना मोरुलियस जो स्पीसीज है वो चैना मोरुलियस क्लास टीलियोस्टिमाई, ऑर्डर ओपिसिपेलिफॉर्मिस, फैमिली ओपिसिपेलिडी, जीनस चैना और स्पीसीज है मोरुलियस। द फिश इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फ्रेश वाटर ऑफ द इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड चाइना में पाई जाती है। फिश प्रेफर्स डीप क्लीन वाटर और सैंडी रॉकी बॉटम को यह पसंद करती है। इसका कल्चर किया जा सकता है एरिगेशन वाल्स पे साउथ इंडिया में। यह 122 सेंटीमीटर को प्राप्त करती है, सामान्यतः 46 सेंटीमीटर की होती है। कार्प्स को खाती है। यह किचन रिफ्यूज जो होती है फ्रॉग्स और एनिमल्स को भी खा जाती है और इसको फ्राई किया जाता है। सेफली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है रोड के माध्यम से और स्टीम्ड फूड के रूप में ह्यूमन बींग्स के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला जो है D46, P18, V6, A32, LI 65 to 66 और LTR 6.11 है। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट चैना स्ट्रिएटस या सौबारा कहलाती है, इसी प्रकार की मछली है। इसको आप देख लेना, चैना की स्पीसीज इसी प्रकार की है। नेक्स्ट स्पीसीज हमारे पास आती है एनाबास। एनाबास टेस्टुडियंस कहलाती है, क्लास टीलियोस्टिमाई, ऑर्डर पर्कीफॉर्मिस, फैमिली एनाबेंटिडी, जीनस एनाबास और टेस्टुडियंस कहलाती है ये। और दिस species found in estuarine and freshwater of the India and costly and highly nutritive. The body of fish is stout, almost cigar-shaped, slightly compressed, with a wide head and green or greenish brown in color. They may attain about 26 centimeter. This fish is carnivorous in nature and has been reported to leave water in search of earthworm, etc. for food. The fish can survive out of the water in the moist air for 6 days and the young ones are voracious feeder. It has a pleasing flavor and very popular as food. एनाबास टेस्टिडियंस को एनाबास कहा जाता है। ये एनाबास टेस्टिडियंस का डायग्राम है। टीलियोस्टिमाई, पर्कीफॉर्मिस, एनाबेंटिडी, एनाबास और टेस्टिडियंस जो है इसका क्लासिफिकेशन है। ये यूस्चराई में पाई जाने वाली स्वच्छ जलीय मछली है। इसका जो है हाईली न्यूट्रिटिव होती है। इसकी जो बॉडी होती है स्टाउट होती है, सिगार के आकार की होती है और छोटी छोटी पासर से दबे हुई होती है। चौड़ा सिर होता है, वाइड हेड है, ग्रीन से ग्रीनिश ब्राउन रंग की होती है, 26 सेंटीमीटर की लंबाई को प्राप्त करती है, मांसाहारी प्रकृति की होती है और यह इधर से उधर केंचुए को ढूंढती हुई पाई जाती है। केंचुआ इसका जो पसंदीदा फूड है। ये मछली जो है सरवाइव करती है पानी के बाहर, मॉइस्ट एयर में भी सर्वाइव कर सकती है लगभग 6 दिनों तक। और इसका यंगमंस जो होता है वो वोरेशियस फीडर होते हैं और प्लीजिंग फ्लेवर इसका होता है। बहुत पॉपुलर फूड के रूप में काम में लाई जाती है एनाबास को। इसका फिन फार्मूला D17 9 to 10, P15 V1.5, A10 to 11, C17, LI 29 और LTR 4.7 है। नेक्स्ट है नोटोपटेरस चीतल। टीलियोस्टिमाई सिप्रीन बार नोटोपटेरस चीतल ये कहलाती है। ये नोटोपटेरस चीतला है। इसके बाद हमारे पास आती है मृगुल कोरासुला। यह मुलेट है, मृगुल कोरासुला। मेटासिमेलस आर्मिटस या बाम फिचली इसको कहा जाता है। मृगुल कोरोनस को मुलेट कहा जाता है। लास्ट में आपको बाम के बारे में बता देता हूँ। मेटासिम्बेलस आर्मिटस या बाम, टीलियोस्टिमाई, मेटासिम्बेलिफॉर्मिस, मेटासिम्बेलिडी, मेटासिम्बेलस आर्मिटस. This species is found in fresh water, brackish water in the plains hills of India. Dorsally they are brown colored, while pale colored and ventral surface. They can attain a maximum length of 61 centimeter. Flesh of this fish is very tasty for the human being. And Finbaron D37 to 39, 78 to 82, P23 to 25, A3 upon 75 to 78. ये फिश है। इसको मेटासिम्बेलस आर्मिटस या बाम मछली कहा जाता है। टेलियोस्टिमाई, मेटासिम्बेलिफॉर्मिस, मेटासिम्बेलिडी, मेटासिम्बेलस आर्मिटस इसका क्लासिफिकेशन है। ये मछली जो है फ्रेश और ब्रैंकिश वाटर में पाई जाती है।
भारत के मैदानों और पहाड़ी क्षेत्रों में। पृष्ठतः ये भूरे रंग की होती है या फिर पीले कलर की हो सकती है। वेंट्रल सरफेस पर 61 सेंटीमीटर की अधिकतम लंबाई को प्राप्त करती है और इसका जो मांस होता है बहुत ही टेस्टी होता है। मनुष्य भोजन के रूप में इसको प्रयोग करता है। D37 से 39, अब बटावा 78/82, P23 से 25 और A3/75 to 78 इसका फिक्स फॉर्मूला है। ये फिशरीज ऑफ द इंडिया और फ्रेश वाटर फिशेज ऑफ द इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है।